Hello students, welcome to the online class presented by AMM Public School. So class 4 आज आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ये आपकी कंप्यूटर की बुक है। हम लोग इस बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज रीड करेंगे। सो क्लास आपकी बुक के पेज नंबर 7 पर आपका फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है कंप्यूटर जनरेशंस, मतलब कि कंप्यूटर की जनरेशंस, कंप्यूटर किन किन जनरेशंस में जनरेट हुए थे उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक कंप्यूटर की हिस्ट्री जान लेना जरूरी है कि कंप्यूटर पहले कैसे होते थे। तो बच्चों, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था एबेकस कंप्यूटर बना था। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर का नाम था एबेकस। एबेकस कंप्यूटर में जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके के लकड़ी का एक फ्रेम होता था जिसमें दो पार्ट होते हैं। नीचे के पार्ट में 5 बोल्स होती थी और ऊपर के पार्ट में 2 बोल्स होती थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ एडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जिनका सिर्फ यूज़ सब उसके लिए किया जाता था, जोड़ जोड़ के लिए। फिर उसके बाद इस एबेकस कंप्यूटर को सेकंड पे आता है नेपियर बोन्स। नेपियर्स बोन्स जो कंप्यूटर होता था, कंप्यूटर बना था, उसमें एनिमल्स की बोन्स को यूज़ करके कीज़ बनाए गए थे, इसलिए इस कंप्यूटर का नाम नेपियर्स बोन रखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं पास्कलिन। पास्कलिन कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ एडिंग, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। उसमें इस तरीके के राउंड्स होते थे जिनको रोटेट करके एक डिजिट आती थी, एक नंबर आती थी, जिनका यूज़ हम लोग एडिंग में, कैलकुलेशन में करते थे। फिर उसके बाद आता है लेबनीज़ कंप्यूटर। लेबनीज़ कंप्यूटर पास्कलिन कंप्यूटर में कुछ इन्वेंट करके, क्योंकि पास्कलिन कंप्यूटर में कोई डिस्प्ले नहीं थी तो इस तरीके से उसके आउटपुट को लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन लेबनीज़ कैलकुलेटर में पास्कलिन कंप्यूटर में डिस्प्ले को ऐड करके इस कंप्यूटर को और ज़्यादा ईजी बना दिया गया अपने यूज़ के लिए। फिर उसके बाद आता है जैक्वार्ड्स लूम। जैक्वार्ड्स लूम एक सुपर कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। इसमें लकड़ी के फ्रेम होते हैं जो कि काउंट किए जाते हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ एडिंग के लिए ही यूज़ होता था। फिर उसके बाद इन्वेंट हुआ बेबेज इंजन। बेबेज इंजन जो है हमारा 1882 में चार्ल्स बेबेज द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि एक डिफरेंट टाइप का इंजन होता था, जो इसका यूज़ भी सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही किया जाता था। फिर उसके बाद आता था एनालिटिकल इंजन। 1832 में हमारे बेबेज ने ही, हमारे कंप्यूटर के जो इन्वेंटेड हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने ही एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था, जो कि उनके डिफरेंस इंजन जो बेबेज इंजन है उसमें ही डेवलपमेंट करके इसको बनाया था। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की जनरेशन। कंप्यूटर्स जो हमारे कंप्यूटर्स की जो जनरेशन है वो 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है, इस टाइप के कंप्यूटर में हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिलता था। ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और इन कंप्यूटर्स को काम करने के लिए एयर कंडीशनिंग रूम की ही नीड होती थी। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता था। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस वर मेड फॉर स्पेसिफिक टास्क। जो इनको ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस देने भी एक स्पेसिफिक टास्क की तरह ही होता था। ईच कंप्यूटर हैड डिफरेंट बाइनरी कोडेड प्रोग्राम कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। हर एक कंप्यूटर की एक अपनी बाइनरी कोडेड प्रोग्राम लैंग्वेज होती थी, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद चलते हैं बच्चों सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन उन कंप्यूटर्स को हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स को ना यूज़ करके आईसी का यूज़ करके बनाया गया। रिप्लेस्ड मशीन लैंग्वेज विद एसेसिबिलिटी लैंग्वेज। जैसे कि हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में उनकी अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती थी, तो उस लैंग्वेज को रिप्लेस करके एक एसेसिबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। दे आल्सो कंटेंट कंपोनेंट्स वी एसोसिएट विद मॉडर्न डे कंप्यूटर, प्रिंटर्स, टैप स्टोरेज, डिस्क स्टोरेज, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोर्ड प्रोग्राम। जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे वो हमारे आज के कंप्यूटर की तरह ही इनके हमारे पार्ट्स होते थे, जैसे कि इसी तरीके से इनमें डिस्क स्टोरेज, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोर प्रोग्राम सब चीज़ होता था। अब चलते हैं हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ। हमारे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ही डेवलपमेंट करके ही उनको क्रिएट किया गया था। लेकिन इनका सबसे मेन जो वर्क हुआ है, इनके ऊपर जो सबसे मेन काम हुआ है वो हुआ है कि इनका साइज़ बहुत छोटा कर दिया गया। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स पूरे एक रूम के बराबर होते थे, तो लेकिन हमारे थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो एक मिनी कंप्यूटर की तरह होते हैं, जिन पर वर्क करने के लिए एक छोटी सी टेबल का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की तरफ। इस कंप्यूटर्स में VLSI टेक्नोलॉजी कार्ड यूज़ होने लगे, जो कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनका यूज़ होने लगा इन कंप्यूटर्स के अंदर। ये वेरी चीप होते थे, बहुत ज़्यादा
यूज़फुल होते थे, ये आसानी से कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग आज के टाइम में किसी भी मार्केट से जा कर के, किसी भी शॉप से जा कर के कंप्यूटर को परचेज़ कर सकते हैं। रुक जाओ। फिफ्थ जनरेशन स्टूडेंट्स, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे लेटेस्ट जो हम लोग आज के टाइम में यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सब। इनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। ULSI टेक्नोलॉजी, ULSI टेक्नोलॉजी मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनके अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जो कंप्यूटर अपनी इंटेलिजेंस से, खुद की अपनी इंटेलिजेंस से वर्क कर सकता है, ये इसके अंदर डेवलप किया गया है। जैसे कि हमारे रोबोट्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, खुद की लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज का भी इनके अंदर डेवलपमेंट किया गया है। एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए भी इनके अंदर एडवांसमेंट किया गया है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर को आपको स्टार्टिंग से एंड अप तक दोबारा से रीड करना है। अब चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इनको फिल करके आपको फोटो खींच करके सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। नंबर 3 पे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको टिक फिल करके आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जो कि आपको आपकी कंप्यूटर की फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। और अपने किए हुए वर्क की फ़ोटोज़ हम लोगों को सेंड करनी है, जिससे कि वो चेक हो सके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।